बड़ी क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। आज हमारा जो नया सेशन शुरू होने वाला है ये है स्टार्टअप बिल्डिंग का। अब स्टार्टअप बिल्डिंग का जो सेशन है इसमें हमारा मोटो है बिल्ड स्केल एंड ग्रो। सीधी सी बात है, इन सब चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। स्टार्टअप को जीरो से लेकर ग्रोथ स्टेज तक कैसे पहुंचाया जाता है, इन्वेस्टर्स कैसे लाए जाते हैं, पिच कैसे किया जाता है, ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग वी विल बी प्रिपेयरिंग हियर। आपको नेटवर्क इवेंट्स में आना है। हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट अभी हुआ है कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स कल्ट का। आप सब लोग उसके मेंबर हो। आप सब लोग जो भी इस कोर्स के अंदर ये जो 2999 का कोर्स आपने ज्वाइन किया है इसकी वर्थ 2 लाख से ज्यादा की है। ये आपको 1 महीने के अंदर समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सीरियस लोग हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि एफर्ट जो मैं और मेरी टीम मारने वाली है आने वाले 5 साल आपके ऊपर, वो एफर्ट लगाने के बाद रिजल्ट तभी आएगा जब सामने वाला सीरियस होगा। इवेंट में हमने देखा पूरी इंडिया से हजारों लोग आए। सारे लोग एक से एक धुरंधर, धुरंधर का मतलब एनर्जी लिए हुए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर किए। और आने वाले टाइम पे जो कि हम नेटवर्किंग, अपना नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं। नेटवर्क क्रिएट करने का मतलब एक एक आदमी अपना अपना बिजनेस खुद बनाएगा। मैं उसको लीड कर रहा हूँ। हर स्टेज पे आपके साथ मैं खड़ा होगा। और आने वाले 5 साल बाद हमारी जो पूरी टीम होगी कैटलिस्ट कल्ट की, कोशिश है आप लोग खुद एक एक एंटरप्रेन्योर हर घर में कम से कम क्रिएट हो पाओ, जिससे देश की इकोनॉमी बढ़ पाए और आपकी आने वाली लेगेसी बदल पाए। तो ये जो सपना मैं लेके आगे आया हूं, ये सिर्फ आपकी नहीं पुश्ते बदलने का दम रखता है। इसलिए मेहनत भी उसी लेवल की लगेगी, क्योंकि एक को तो घिसना पड़ता है अपने आप को। तो वो आप हो, आपको मेहनत कर रही है और उसके बाद ऐश करना है मेहनत के साथ। खैर, जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो मैं अपने बारे में बता देता हूं। डिफरेंट मल्टीपल सेक्टर्स में मैंने बिजनेस बनाए हैं। स्टार्टअप से बिजनेस तक लेके गया हूं, ऑटोमेट लेवल पे बनाया है और उसके बाद नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट भी करता हूं। जिन सेक्टर्स में मैंने काम किया है और कर रहा हूं, मेरी कंपनी खुद की रियल एस्टेट में है, सिद्धवी डेवलपर्स के नाम से। हम लोग विलास बनाते हैं, रिजॉर्ट्स बनाते हैं, जेवी करते हैं। हॉस्पिटैलिटी में हमारे रिजॉर्ट्स हैं हार्टवुड के नाम से। एजुकेशन में द कैटलिस्ट एजुकेशन, आप अच्छे से जानते हो, बहुत लोगों को पता है। फाइनेंस के अंदर कैटलिस्ट इन्वेस्टर्स और भी 2-3 ब्रांड हैं जो B2B में चलती हैं। और इसमें हम जिन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस वाला कोर्स लिया हुआ है उनके लिए एक PMS टीम भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। PMS मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम लोग एक टीम बना रहे हैं जो कि सर्टिफाइड लोगों की टीम होगी, जो आपको आगे चल के हेल्प करेगी आपके स्टॉक पोर्टफोलियोज को मैनेज करने में। FMCG सेक्टर में मेरी ब्रांड्स हैं, ग्रोफिट्स है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में एक रेस्टोरेंट भी है हमारे, ब्रोज वेफल्स के नाम से। FMCG सेक्टर में ग्रोफिट्स है, टेकीला है, ऐसे टेकीला वाली टेकीला नहीं, टीकीला, ऐसी 3 ब्रांड है। ब्यूटी सेगमेंट में, लग्जरी सेगमेंट में भी ब्रांड है। क्लोथिंग सेक्टर में 1 महीने के अंदर ब्रांड आ जाएगी, वर्किंग स्टेज पे है। 55 नहीं, अब 58 हो गई। 58 स्टार्टअप्स को मैंने पर्सनली मेंटोर किया है, जिसमें से 13 से मैंने एग्जिट लिया है। पैसे को मिनिमम 50x करके, 50x से 200x मतलब 200 टाइम बढ़ाया है। ये एक छोटी सी प्रोफाइल है। इसके अलावा गूगल जिंदाबाद, गूगल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये तो मेरी प्रोफाइल हो गई, बाकी गूगल आपको अच्छी तारीफ करके देगा। आज का जो सेशन है, ये क्लास है, कोर्स की पहली क्लास है। ये आप लोग जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि अगर आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन इस क्लास को देखते हो, इन चीज़ों को फॉलो करते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे आपके साथ होने वाली है। आप लोग जॉब कर रहे होगे, अच्छी बात है, करो। जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ में कुछ सीखो। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आगे चल के आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर है कि यहां पे जो भी ये लोग क्लास देख रहे हो वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या एंटरप्रेन्योर हो। अब एंटरप्रेन्योर होता कौन है, सबसे पहले वो समझ लो। एंटरप्रेन्योर 2 अलग अलग एरियाज में काम करते हैं।
या तो स्टार्टअप्स में और बिजनेस में। अब स्टार्टअप्स और बिजनेस में क्या अंतर है, वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। स्टार्टअप एक टाइम के बाद बिजनेस बन जाता है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो स्टार्टअप्स या बिजनेस पे काम करता है, ऑर्गेनाइज या ऑपरेट करता है उसको, बिजनेस को, और जो नॉर्मल लोग होते हैं या नॉर्मल रिस्क होता है उससे ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेता है। क्योंकि वो नॉर्मल इंसान के लेने वाले रिस्क से ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेता है, इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है, और इसीलिए वो अगर जीत जाता है तो वो पैसा ज्यादा कमाता है। इंडिया का डेटा ये कहता है 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाती हैं, 10% स्टार्टअप सक्सेसफुल होती हैं। आज तक मैंने जितनी भी खुद की स्टार्टअप बनाई है, सिर्फ एक स्टार्टअप फेल हुई थी, जो कि मेरी सबसे पहली, जो मैंने कॉलेज में स्टार्ट की थी। फेल क्या मतलब, वो रेवेन्यू जनरेट मैंने ज्यादा किया नहीं, कॉलेज में था। उसके बाद आज तक का टाइम है, कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं हुई। बहुत सारी स्टार्टअप्स को मेंटर भी कर लिया। स्टार्टअप्स फेल होने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि लोग फंडामेंटल्स या कोर पे काम नहीं करना चाहते। वो आज भी जल्दीबाजी के चक्कर में इन्वेस्टर को देख के बिजनेस बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि अंदर से खोखला होता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को देख चुके हो। हम जिस बिजनेस को बनाने का सीख रहे हैं, हम वैल्यूएशन चेज नहीं करेंगे, हम वैल्यू चेज करेंगे। वैल्यू चेज का मतलब होता है वो कंपनी जो कि पुश्तों तक खींचने वाली कंपनी बने। वो नहीं जो 5 साल में उड़ी, हवाबाजी करी, एड बनाए, नहीं चली, ठप। यहां लंबे टाइम तक या परमानेंट टिकने वाली कंपनीज बनाना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे काम करता है, और वो फंडामेंटल का मैं काफी स्ट्रॉन्ग कह सकते हो एक्सपीरियंस रखता हूं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस हो। यही कारण है कि मेरे बिजनेस फेल नहीं होते। और बिजनेस में आइडियाज टाइम से पहले दिमाग में मैं लेके आता हूं, उसकी भी हम ट्रिक सीखेंगे। तो एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हो, स्टार्टअप्स और बिजनेस में काम करना चाहते हो, और आपको इसीलिए नॉर्मल से ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस करने वाला या तो राजा होता है या रोड पे आ जाता है। तो 90% लोग रोड पे आ जाते हैं और 10% लोग राजा होते हैं। आपको मैं 10% के अंदर लेके आऊंगा। बस आपको चीजें जैसे मैं बोल रहा हूं फॉलो करनी है। जितने भी नेटवर्किंग इवेंट हो हमारे कैक्टस कल्ट के, मिस मत करना, क्योंकि वहीं पे आपको मिलेंगे पार्टनर। इस बार जो इवेंट हुआ, बहुत सारे लोगों ने दूसरे के पार्टनर्स ढूंढ लिए, फाउंडर्स ढूंढ लिए, एक दूसरे से डिस्कशंस किए। Just utilize this. We have doctors in our group. We have CA. We have financial advisors. We have business owners. We have manufacturers. We have agriculturists. किसान भी, हर तरीके का इंसान आपके पास है। Just make this network your network. That's what I want. एक कैसा होता है ना, एक फैमिली, दिल से जुड़े हुए लोग होने चाहिए। सब दिल से जुड़ोगे तो हम लोग हिला के रख देंगे। तो ये स्टार्टअप बिल्डिंग कोर्स है ही इसीलिए, है ना। तो इसलिए जो और कोर्सेज में भी हो, जिन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया, इसको ज्वाइन करो। 2999 में आपको जो मिलेगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ कोर्स के कंटेंट और आपकी लाइफ चेंज होने वाली बात है। खैर, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों में से कुछ तो एंटरप्रेन्योर है, और बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। कुछ लोग इंट्राप्रेन्योर है। इंट्राप्रेन्योर वो जो कंपनीज में काम कर रहे होते हैं and still want to be an entrepreneur, but still they are working in a company at a certain level. For example, एक कंपनी में आप CEO हो, but you are working there, you are getting salary, but you are still managing the major part of the business. Infosys में अपना एक CEO है, किसी और कंपनी में अपना एक CEO होता है फाउंडर के साथ। कुछ जगह फाउंडर और CEO दोनों सेम होता है, जैसे मैं हूं, बट मेरे जो रिजॉर्ट है वहां पे एक अलग CEO अपॉइंट किया हुआ है मैंने। जो रिजॉर्ट पे मैंने अलग CEO अपॉइंट किया, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग, but he is getting salary for that. तो जॉब प्लस बिजनेस मैनेजमेंट। कुछ होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, you can get profit out of such activities also, but the major reason behind this entrepreneur, behind this business is creating a social impact. जैसे कोविड में हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने का एक सिस्टम सेट किया, जिसमें we were selling the oxygen cylinders at a limited, very cheap cost. But the reason was to create a social impact, to help people. ऐसी चीजें जो लोगों को हेल्प करने के लिए की जाए बिजनेस, वो सोशल एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। प्रॉफिट बहुत कम होता है, यहां सैलरी होती है, और यहां अगर आप बन जाते हो एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर, तो प्रॉफिट का कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है।
अब बात करते हैं कि स्टार्टअप का एक्चुअल मतलब क्या होता है। बिजनेस की भी हम बात नहीं कर रहे क्योंकि बिजनेस इज द सेकंड और द फाइनल स्टेज। स्टार्टअप की बात करते हैं। स्टार्टअप का मतलब यह होता है ऐसी कंपनी विच हैज द एबिलिटी टू ग्रो फास्ट। सिंपल। स्टार्टअप का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसको उड़ने का दम हो, जिसके अंदर। अब उड़ने का दम किसमें होगा? जिसके फंडामेंटल ताकतवर होंगे। उड़ने का दम किसमें होगा? जिसका आइडिया ताकतवर होगा। उड़ने का दम किसमें होगा? जिसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा होगा। सब चीजें सीखेंगे। तो स्टार्टअप का सिंपल सा डेफिनेशन है, स्टार्टअप इज ए कंपनी विच हैज द एबिलिटी टू ग्रो लाइक हेल, ग्रो फास्ट। द रीजन इज दिस कि स्टार्टअप के अंदर जब इन्वेस्टर पैसा डालता है, मान लो किसी ने 1 लाख डाला, तो वो चाहता है ये 1 लाख मेरा कम से कम नहीं तो 20 से 25 करोड़ हो जाए, 20 से 25 करोड़ हो जाए। तो 1 लाख से 20 से 25 करोड़ पहुंचाने का दम स्टार्टअप में होता है। फंडामेंटल एनालिसिस वाले कोर्स में जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उनको मैं एक चीज सिखाऊंगा, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। स्टार्टअप को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, लाख रुपए 50,000 रुपए। तो ये वहीं से होता है कि आपने सही स्टार्टअप सेलेक्ट कर ली तो आपका पैसा बहुत गुना हो जाता है और फिर आप एग्जिट ले लो। बट यहां पे व्हाट वी आर लर्निंग कि हम उस स्टार्टअप को बनाएं कैसे, जो लोगों का पैसा बढ़ाए। तो लोगों का पैसा बढ़ाएगा तो आप अगर स्टार्टअप के ओनर हो तो आपका पैसा तो बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। वी विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ द सेकंड पार्ट इज द स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप की स्टेज क्या क्या है सर? स्टार्टअप की 4 स्टेजेस होती है। जब स्टार्टअप की बात करते हैं, हम स्टार्टअप को बिजनेस बनाने की बात करते हैं, पहली स्टेज होती है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इस स्टेज को बोलते हैं प्री सीड स्टेज। देखो ये सारी टेक्निकल टर्म्स जानना जरूरी है और हम उसी के साथ साथ कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेस बनाए हुए हैं और चल रहे हैं और सब ऑटोमेटेड है और मैं बैठा हुआ हूं, काम कर रहा हूं। फिर भी वो इसलिए क्योंकि मेरे लिए काम मजा आता है मुझे, और मेरे लिए वर्क ऑप्शनल है। कोई वर्क मेरा नीड नहीं है, ऑप्शनल है और मैं काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो सुबह 3-4 घंटे एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत काम, फैमिली, आराम, घूमना, यही लाइफ है। और आपके लिए सब करना जो मैं कर रहा हूं। पहला स्टेज होता है प्री सीड स्टेज। प्री सीड का मतलब होता है आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपने उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ग्रोफिट्स। ग्रोफिट्स मेरी एक कंपनी है, मेरी एक ब्रांड है जिसपे हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ऑर्गेनिक लेकिन टेस्टी। जैसे पीनट बटर। पीनट बटर बहुत सारी कंपनीज बना रही थी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा हेल्दी पीनट बटर बनाया जाए जिससे लोगों के बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल भी हो जाए और उनकी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाए मीठा खाने की, और उसमें चीनी भी ना हो। ये मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने R&D किया और एक प्रोडक्ट का आइडिया को प्रोडक्ट में बदला। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जिस प्रोडक्ट में मैंने B12 और D3, बाकी मल्टीविटामिन प्लस पीनट्स प्लस कह सकते हो आप कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट जिनसे स्वीटनेस आ जाए। जैसे संतरे को सुखा के उसका पाउडर बन जाता है, उससे स्वीटनेस आ जाती है, नेचुरल हनी से आ जाती है, गुड़ से आ जाती है। विटामिन B12 और D3 बॉडी के अंदर मैक्सिमम लोगों की कमी होती है। D3 स्ट्रॉन्ग बॉडी के बोन्स को करता है, B12 माइंड और मसल का कनेक्शन बनाता है। वेजिटेरियन को ये नहीं मिल पाता, इवन नॉन वेजिटेरियन को भी D3 नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग धूप में नहीं जाते हैं और ये तो वेजिटेरियन की बॉडी में होता ही नहीं है। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी, आप थक जाओगे। ये मेरा आइडिया था कि इसको तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाए। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को बेचना शुरू किया। वैल्यू है, वैल्यू दोगे तो काम बनेगा। प्रोडक्ट अच्छा बिका, मुझे बहुत सारे फीडबैक्स आए, बहुत सारी चीजें आई। बहुत सारे फीडबैक्स के बाद मैंने एक प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाया। दिस इज द सेकंड स्टेज। प्री सीड के बाद सीड स्टेज, PMF। MVP के बाद PMF, प्रोडक्ट मार्केट फिट का मतलब फीडबैक्स को एसोसिएट करके अब एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जो आगे चल के मैं स्केल करूंगा। पहले एक आइडिया को प्रोडक्ट में, बेसिक प्रोडक्ट में बनाया, ट्राई किया, एक सैंपल बना के ट्राई किया, और सैंपल मेरा अच्छा चला, फीडबैक्स लिए, फीडबैक के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट मार्केट फिट, और अब मैं स्केल करने को तैयार था। स्केलिंग करने के लिए मैंने एक्सपेंशन करने के लिए कुछ पैसा लगाया। मेरे पास पैसा है, मेरे बहुत सारे बिजनेस है, तो इधर का उधर मैं इन्वेस्ट करता रहता हूं, मैं खुद इन्वेस्टर हूं। तो स्केलिंग करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए मैंने मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए,
इंडिया के अंदर, बाहर, हांगकांग में, रशिया में, दुबई में, मिडिल ईस्ट में एक्सपैंड करने के लिए मैंने स्टाफ रखा, एक्सपैंड करने के लिए मैंने पैसा इन्फ्यूज किया। पैसा इन्फ्यूज किया तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा ना। इट्स द स्टेज वेयर यू कैन अलाउ द वीसी टू एंटर, वेंचर कैपिटलिस्ट। ये भी समझेंगे हम स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट वाली सीरीज में। वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा डालता है और उस पैसे को यूज करके, मान लो उसने अगर 1 लाख डाला है तो ही इज एक्सपेक्टिंग दैट ही विल गेट अ गुड रिटर्न। जब आप अच्छा स्केल करने लग जाते हो तो आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हो, दैट इज द ग्रोथ स्टेज। अब आप यहां पे आते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स, जो कि वीसी से बड़े होते हैं। वीसी 5 करोड़ 10 करोड़ तक डालेगा, ग्रोथ इन्वेस्टर बहुत बड़ा बड़ा पैसा डालेगा, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़। नाउ दिस इज द ग्रोथ स्टेज वेयर यू विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इफ यू कैन स्केल योर कंपनी। अगर आपने स्केल किया है तो आपको बहुत बड़ा पैसा उठाने को मिल जाता है, देन यू कैन डू वंडर्स। और फिर फाइनल आईपीओ। नाउ दिस इज द स्टेज। This is not mandatory for you because I will be there available for you for this also. जो इस लेवल तक पहुंचोगे उन पे पैसा मैं डालूंगा, मैंने पहले से आपको बोला हुआ है। उसके बाद आपको और आगे बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हम लेके आएंगे, क्योंकि हमारे कनेक्शन से है। इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं आपके लिए जिसमें आप भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, इन्वेस्टर्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ईच एंड एवरीबॉडी विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दैट विल बी द कैटलिस्ट कल्ट। समझ में आ रहा है? मजा आने वाला है। अगले 5 साल में हिला के रख देंगे पूरा देश को आगे बढ़ाने में, सबका योगदान रहेगा और मैं आपको लीड कर रहा हूं। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। These are the 4 stages: MVP, PMF, scaling and the growth stage. स्टार्टअप के अंदर ये 4 स्टेजेस होती हैं। हमने अभी 3-4 पॉइंट पढ़े हैं, धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि स्टार्टअप बिल्डिंग के बेस क्या होता है। 90% स्टार्टअप फेल हो जाती है, मैंने आपको बताया। अपना एक बेसिक सा आइडिया दिया। जो भी स्टार्टअप्स होती हैं, स्टार्टअप्स का हमने सीखना शुरू किया। एंटरप्रेन्योर जो आप बनना चाहते हो, स्टार्टअप्स को बिजनेस बनाने के लिए 4 स्टेजेस से पास होना होता है। कोई भी एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है, वो इंसान होता है जो ऑर्गेनाइज क्या ऑपरेट करता है बिजनेस को, नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा रिस्क लेके। वो एंटरप्रेन्योर जो आप हो, एंटरप्रेन्योर जो सीईओज होते हैं, और सोशल एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप्स को स्टार्ट करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सोशल इंपैक्ट, तो प्रॉफिट इज वेरी लेस। हाँ, प्रॉफिट होता है बट इट इज वेरी लेस। स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे तो स्टार्टअप इज एनी कंपनी विच इज द एबिलिटी टू ग्रो फास्ट। धीमे चलने वाली कंपनी स्टार्टअप्स नहीं होती हैं, बिजनेस होते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी स्केल अप होते हैं। कोई भी चीज, बलून जो होता है, जब उसको फुलाना शुरू करते हो, जब वो बिल्कुल हवा उसमें होती नहीं है तो वो जल्दी जल्दी फूलता है, एक टाइम के बाद धीरे 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 फूलने लगता है। तो दैट इज द बिजनेस स्टेज, फाइनल स्टेज। उसके बाद धीरे 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 बढ़ेगा। बात किया हमने स्टार्टअप is the company which has the ability to grow fast. क्या stages of startups? 4 stages: MVP, PMF, scaling and growth. And after the growth, you will be a huge business which can get its own IPO. तो IPO के लिए भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर मेरी क्लास में, अगर मेरे सेशन से मुझे 1000 कैटलिस्ट कल्ट के मेंबर्स मेरे पास हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, मिल चुका हूँ, आने वाले टाइम पे आप सब मिलते रहोगे। मैं कह रहा हूँ आपको मिस नहीं करना है, एक भी मीटर नहीं करना है, क्योंकि मुझे सबके चेहरे याद होने चाहिए, मुझे सबके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अब हम ग्रुपिंग करेंगे। आपकी आईडीज बनने वाली हैं, आपकी जो आईडीज बनेंगी उन आईडीज को आपको भेजा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपके सेक्टर्स, जो आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा है गूगल का, आपके सेक्टर्स के हिसाब से आपको ग्रुपिंग की जाएगी, या फिर ग्रुप्स के हिसाब से आपको अगले मीटअप में बुलाया जाएगा, बिठाया जाएगा, और उस हिसाब से हम लोग डिस्कशंस करेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। बहुत जल्दी घर छोड़ दिया था मैंने घर बनाने के लिए, और मैं हमेशा बोलता हूं घर बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। आपको मैं छोड़ने को भी नहीं बोल रहा, आपको मैं ये बोलता हूं कि जो हमारे मीटअप्स होंगे उसमें आओ, अपनी प्रेजेंस दिखाओ, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, जो टास्क दिए जाए वो करो। समझ में आ रहा होगा? नाउ दिस इज द बेसिक फर्स्ट क्लास, जिसमें हमने बेसिक पार्ट को कवर किया है। एक एक करके चीज़ों को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और चीज़ों को सीखते चले जाएंगे। जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हो, उनकी एक पाथवे, एक लेन पे वो आ चुके हैं। जो नहीं कर चुके हो वो कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा? खुश रहो, मस्त रहो, दिमाग लगाते रहो, ऐश करते रहो, और ऐश करने के लिए पैसा कमाना जरूरी है, तो वो सीखते रहो। जय श्री राम, धन्यवाद।